हे गाइस, मिस्टर सप्लाइड इज हियर एंड फाइनली धुरंधर ओटीटी पर आ चुकी है एंड तुम्हारी तरह मैं भी डिसअपॉइंट हूँ बिकॉज मुझे भी अनसेंसर्ड वर्जन देखना था। सही बता दो, ओटीटी वर्जन में डोपामीन नहीं मिल रहा सही से। वी वांट अनकट अनसेंसर्ड वर्जन। एनीवे अगेन मैंने धुरंधर से 12 हिडन डिटेल फाउंड की हैं। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये वीडियो देखने के बाद इसका पार्ट 1 जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 1, अब इस सीन को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग था जो हमें समझ नहीं आया। यहाँ हमजा नईम को बचा रहा था और नईम भी फुल कवर में था इसके। एंड कुछ देर फायरिंग होने के बाद नईम को यहाँ से दिख रहा था बाहर जाने का रास्ता। नईम उठता है, बाहर जाने लगता है, लेकिन हमजा उसे ऐसा करने से रोकता है। एंड अगेन ये फुल कवर में था। हमजा को एक भी गोली नहीं लगी लेकिन इसे लगी। एंड थैंक्स टू फिल्मी ज्ञान चैनल, इन्होंने धुरंधर की टीम से ये क्वेश्चन रखा था एंड इनके क्वेश्चन के थ्रू ही मैं ये डिटेल कवर कर रहा हूँ। नॉट हिस्ट्री एक्यूरेट, क्रिएटिव लिबर्टी लेकर। क्या ऐसा हो सकता है नईम को इन्होंने नहीं बल्कि हमजा ने बेल दिया? नईम इन लोगों की ब्लड से नहीं बल्कि हमजा की ब्लड से मरा, या फिर कहीं हमजा ने इसे जानबूझकर मारा ताकि रहमान डकैत को वो एंटर होते ही बड़ा झटका दे सके। सी पहले तो ये नईम को बचाने आया था, लेकिन यहाँ पर जब उसने देखा नईम के साथ उसका छोटा भाई भी है फैजल, तो इसके पास 2 चांस होंगे रहमान डकैत की गैंग में घुसने के। ये इन दोनों में से किसी भी एक को बचा लेगा तब भी ये रहमान डकैत की गैंग में शामिल हो जाएगा। एंड मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इसने एक और प्लान यहाँ पर ये बनाया, नईम अगर यहाँ पर मारा जाएगा तो रहमान डकैत तो टूटेगा ही अंदर से, एज वेल एज वो ट्रिगर्ड भी होगा। और जब ये ट्रिगर्ड होगा तो ये तो पक्का है ये अपनी बेटी की मौत का बदला लेगा, और इस बदले में तो मौतें पक्की हैं। मतलब हमजा का काम आसान। आलम की शॉप बाबू डकैत के इलाके में थी और आलम बाबू डकैत से बड़ा परेशान था। शॉप में आकर पैसों की वसूली, जैसा कि हमने इस सीन में देखा था। अरशद पप्पू तो यहाँ नहीं आता था लेकिन बाबू डकैत आता था। हो सकता है इस सीन में पहले तो नईम बच रहा था, ऑलमोस्ट कवर में था, लेकिन हमजा का प्लान चेंज हो गया और उसने नईम को मार दिया। इससे बाबू डकैत के लिए मुसीबत बढ़ गई। और वैसे भी नईम के मरने के बाद फैजल तो बच ही रहा था क्योंकि फैजल की आड़ जो थी इस सीन में। इसीलिए जब रहमान डकैत इससे पूछता है मुझे क्या करना चाहिए, तो हमजा इसे मैनिपुलेट करता है बदला लेने के लिए। दुश्मन ने आपकी बेटी को बेरहमी से मार दिया। बादशाह अगर इंतकाम न ले तो बेइज्जती पूरे कौम की होती है। अब ये डिटेल देखने के बाद तुम आदित्य धर के फैन हो जाओगे, ये मैं लिख के देता हूँ। चील चौक पर जब ये लोग बाबू डकैत को हिट करते हैं तब हमजा एंड उजैर के हाथ में गन्स होती हैं एंड वो ऐसे आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन अगर तुम स्लो मो में इस सीन को देखोगे, हमजा ने अपनी फिंगर को ऑफ ट्रिगर रखा था लेकिन उजैर ऐसा नहीं करता, उसकी फिंगर ट्रिगर पर थी। ये डिफरेंस था ट्रेन गनर और अनट्रेन गनर का। ट्रेन गनर्स अपनी फिंगर को ट्रिगर से दूर रखते हैं एक डिसिप्लिन प्रैक्टिस करके, जिसे इंडेक्सिंग कहते हैं। एंड जब तक टारगेट पर साइड्स अलाइन ना हो जाए और शूट करने का क्लियर डिसीजन न लिया जाए तब तक एक ट्रेन गनर अपनी उंगली को ऐसा ही सीधा रखता है। ये हैबिट रेगुलर ट्रेनिंग से डेवलप होती है। हमजा अली मजारी एक ट्रेंड एजेंट है, इसलिए वो ऐसा करता है। इसे एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ यहाँ भेजा गया है। इस डिटेल का क्रेडिट आदित्य धर को जाता है बिकॉज ये डिटेल मुझे उनकी इंस्टा स्टोरी से पता चली है। वेल अगर तुम मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो और मेरी पुरानी वीडियोस देखते हो तो मैंने ये डिटेल पठान में कवर की थी। यहाँ पर जितने भी एजेंट्स थे वो इसी चीज को फॉलो कर रहे थे। मूवी के लास्ट में हमजा इस डायरी को खोलता है तो यहाँ कुछ नाम शो होते हैं जो हमजा ने लिखे थे, जिसे वो चोरी छुपे यहाँ पर लिख रहा था। ये देखो राइट साइड पेज और ये भी राइट साइड पेज है। एंड ये जो नाम है हमजा ने यहाँ पर जितने भी लोगों को देखा था उनके नेम है। लेकिन लेफ्ट साइड में जो नेम लिखे हुए हैं वो हमजा के थ्रू नहीं लिखे गए थे, वो नोट किए गए थे आलम के थ्रू। वेल मूवी के इस सीन को थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पर हम आलम के हाथ में ये डायरी देखेंगे। इट मींस आलम ऑलरेडी इस डायरी में नाम को लिख रहा था। एंड जब सारे नाम इसने लिख लिए तब ये डायरी हमजा को पास ऑन कर देता है। अब इस डायरी में पहला नाम देखो, यहाँ पे लिखा है जहूर मिस्त्री। जहूर मिस्त्री वही आतंकी है जो हमें IC 814 में दिखाया गया था। इट मींस हिस्ट्री एक्यूरेट इसकी डेथ दिखाई जाएगी। ये है मेरी प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जहूर मिस्त्री को कैसे मारा जाएगा। एंड अभी जो धुरंधर 2 का टीजर आया है उसका भी फुल ब्रेकडाउन इस वीडियो में है, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो भी चेकआउट जरूर करना। नंबर 3, धुरंधर का रिसेंटली में OTT वर्जन जो रिलीज हुआ है, इसके एंड क्रेडिट में इन सारे नामों में से एक नाम था दाऊद इब्राहिम का, जिसे अब शॉर्ट करके ओनली इब्राहिम के नाम से मेंशन किया है। पर थिएटिकल वर्जन में मैंने इसको कवर किया था, यहाँ प्रॉपर दाऊद इब्राहिम लिखा था। पार्ट 1 में अभी दाऊद को दिखाया नहीं गया है, इसके जो भी रोल्स होंगे वो पार्ट 2 में होंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसको लेकर थियरी दी थी। जो इस डायरी में बड़े साहब है वो हो सकता है यही हो। मैंने बताया था मूवी में जो बड़े साहब का जिक्र हो रहा था, क्वाइट भी पॉसिबल ये बड़े साहब दाऊद हो, क्योंकि इस सीन में अगर तुमने ध्यान दिया हो चौधरी असलम इन बलोचियों से DRUG खरीदने आया था। एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि DRUG और इब्राहिम का क्या कनेक्शन है। सो इस ओवरऑल सिनेरियो को देखते हुए मेरा ये अजम्पशन था। बाकी और भी नाम मैंने गैस किए थे, चाहो तो ये वाली वीडियो देख लेना। नंबर 4, इस सीन में जब ये सभी 26/11 को लाइव देख रहे होते हैं, लेकिन अगर तुम इस सीन को स्लो मो में देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें नजर आएगा एक पर्सन के हाथ में एक मैप था। एंड ये वही मैप था जो डेविड हेडली ने बनाया था। 26/11 के लिए डेविड हेडली को मैपिंग के लिए जाना जाता है। उसने मुंबई जाकर प्लेसेस को देखा था एंड कहाँ कहाँ अटैक होने उनके ड्रॉज भी बनाए थे। एंड ये पेपर मैप वही था। लिटरली गाइस, अब तक जितनी भी बॉलीवुड मूवीज मैंने देखी है उसमें से धुरंधर मेरी ऑल टाइम फेवरेट में रहेगी। समवन गेट दिस मैन एन ऑस्कर। नंबर 7, इस वेपन
फैक्ट्री में एक चेयर है, इस चेयर पर रहमान डकैत बैठता था। मूवी जब फिनिश होती है तो हमजा इसी सेम चेयर पर बैठा होता है। अब इंटरेस्टिंग डिटेल यहाँ पर ये है, कई सारे लोग सोच रहे होंगे हमजा इस गद्दी पर बैठ जाएगा यानी पावर उसके पास, जैसा कि हम इन सीन्स में देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इस सॉन्ग में देखें तो यहाँ हमें डिटेल दिखाई गई थी, ये फैक्ट्री और ये कुर्सी जल रही थी। इट वॉज द अर्ली फोरशैडोइंग। हमजा पावरफुल तो बन रहा है लेकिन अंदर ही अंदर वो इस पूरे साम्राज्य को खत्म कर रहा है। एंड माइट बी पॉसिबल ये जो सीन हमने देखा था हमजा को पगड़ी पहने हुए, वो यहाँ पाकिस्तान में ये काम खत्म करने के बाद का होगा, यानी जब वो इंडिया पहुंचेगा। एंड इन सब के दौरान मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है मेजर इकबाल को हमजा पर शक हो जाएगा, बिकॉज ये ISIS है, ऑलरेडी एजेंट लेवल माइंड। एंड एक पॉइंट पर मूवी में ये हमजा को शक की नजर से भी देखता है, नोटिस करो इस सीन में। एंड दूसरी तरफ ये जो सब हुआ था रहमान के इंसिडेंट के बारे में, हमजा इस कार को हाईवे से न ले जाकर दूसरे रास्ते पर ले गया था जहां पर असलम चौधरी उसका वेट कर रहा था एनकाउंटर के लिए। एंड जंगल में सियाही को ऐसे टांगना, इसकी इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं मेजर इकबाल करेगा। लाइक थिंक वो भी ISI से है तो वो भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगा। ही हैज ऑल्सो जीनियस लेवल माइंड। एंड ये तो आप सभी को पता चल गया होगा, धुरंधर 2 के कुछ सीन्स रीशूट हो रहे हैं, थोड़ी क्वालिटी बढ़ा दी गई है उनकी, लेकिन इसी दौरान एक बहुत बड़ी चीज हुई है और वो है मेजर इकबाल और SP चौधरी असलम की लीक फोटो। मीन टू से एक इमेज में ये दोनों साथ दिख रहे हैं। इट मींस एक चांस ये भी हो सकता है चौधरी SP असलम हमजा के बारे में इसे बता दें, क्योंकि न्यूज़ में साफ साफ देख रहा था भैया SP चौधरी असलम का नाम आ रहा है सामने। ये बस मेरा एक इंटरप्रिटेशन है, हो सकता है ऐसा चौधरी असलम हमजा के बारे में इसे बता दे। रहमान की मौत में हमजा का बड़ा हाथ है। एंड इकबाल भी लाइक साले मुझे शक हो ही रहा था तुझ पर। बोल बेटा। इस सीन में उजैर हमजा से क्वेश्चन आंसर कर रहा था। हमजा ने फैजल को बचाया, इसलिए उजैर इसे 1 लाख देने की बात करता है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमजा बहुत टाइम के लिए पॉज लेता है। मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्या बोला? मुझे पैसे नहीं चाहिए मियां। बिकॉज दिस सिचुएशन वॉज अनप्लान्ड, दैट्स वाई हमजा सोचने में इतना पॉज लेता है, देन बोलता है। नंबर 9, मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें बताया गया था नजर और सब्र के बारे में। हमारे पेशे में सबसे घातक औजार है नजर और सब्र। Well, हमजा was keeping an eagle eye on everyone, बट मूवी में हम इतना खो जाते हैं कि हम ये चीज नोटिस ही नहीं करते। वो सभी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। एंड इस सीन में भी जब खनानी रहमान से बात कर रहे होते हैं तब हमजा पीछे खड़ा होता है, लेकिन जब वो देखता है रहमान किसी से कॉन्वर्सेशन करने जा रहा है तब वो थोड़ा क्लोज आ जाता है कॉन्वर्सेशन को सुनने के लिए। ही इज लेजिटली फॉलो सब्र एंड नजर। नंबर 10, इस कार में रहमान को हमजा पर शक होता है, तब नोटिस करना वो अपने उस तरह से ऐसे अटैक करता है। लेकिन अगर तुम इस सीन को स्लोमो में देखोगे तो डोंगा और इस मेंबर को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि डोंगा और इसको पता था कि हमजा बहुत ही वफादार है। लेकिन डोंगा के रिएक्शंस को देखो, यहाँ पर डायरेक्टर ने ये भी दिखाया है ये लोग रहमान को देखकर हमजा पर अटैक नहीं करते, बल्कि थोड़ी देर प्रोसेस करते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि ये लोग नींद में थे जब ये सब हो रहा था। सो इट वॉज लिटरली अमेजिंग। हैट्स ऑफ सर, हैट्स ऑफ। नंबर 11, ये डिटेल मैं पहले कवर नहीं करना चाहता था, लेकिन सामने आई गई है तो सुन लो। इंस्टा रील स्क्रॉल करते टाइम मुझे ये पेज दिखा जिसने एक डिटेल कवर की थी 1 महीने पहले। हमजा अफगानिस्तान से पाकिस्तान एंटर होता है तो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा होता है वो हमजा के पाकिस्तान में एंटर होते ही कब्बाली में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सच अमेजिंग डिटेल एंड ऑल क्रेडिट गोज टू दिस पेज। अब आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो ये भी सुन लो, कुछ चैनल्स हैं जो अभी रिसेंटली में ही डिटेलिंग वीडियोस बनाने लगे हैं एंड वो डिटेल्स कहीं ना कहीं से उठाते हैं। कई सारे पेजेस ऐसे हैं जो हर एक मूवी से कोई ना कोई स्पेसिफिक डिटेल कवर करके पोस्ट करता है। तो अगर आप कहीं से कॉपी करके कवर कर रहे हो किसी डिटेल को तो एटलीस्ट उसको क्रेडिट जरूर दे दिया करो। अब मेरी वीडियोस की डिटेल इतने सारे चैनल छाप देते हैं एंड सबसे ज्यादा शॉकिंग है मुझसे ज्यादा व्यूज ले जा रहे हैं। अभी धुरंधर पार्ट 2 का टीजर आया है, इस टीजर का ब्रेकडाउन में ऑलरेडी कर चुका हूँ एंड इवन मूवी की डिटेल्स पार्ट 2 में क्या होगा, कैसे कनेक्शन बिठाएंगे, इन सभी चीजों को मैं कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी। और अभी रिसेंटली में जब इसका टीजर आया है तो आई एम 100% श्योर कोई ना कोई चैनल मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखकर इस टीजर का ब्रेकडाउन करेगा। नो प्रॉब्लम, करो। अगर कर रहे हो तो क्रेडिट जरूर दे देना। एनीवे बढ़ते हैं आगे। नंबर 12, रहमान इस सीन में सिगरेट पी रहा होता है, बट जैसे ही उल्फत की एंट्री होती है तभी रहमान उसे देखकर सिगरेट ड्रॉप कर देता है। ही वाज थिंकिंग एटलीस्ट उल्फत के सामने तो वो इस सिचुएशन में सिगरेट ना पिए। सो दीज वर द डिटेल्स दैट आई हैव नोटिस इन धुरंधर। डिटेल्स का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है, इसमें और भी डिटेल्स हैं जिसको मैं कवर करूंगा इसके पार्ट 3 में। एंड जितनी भी न्यू डिटेल्स मिलती जाएंगी मैं बनाता रहूंगा वीडियो। तब तक तुम्हें एक काम करना है, मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख डालो और इस वीडियो को अगर देख लिया है तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही हिडन डिटेल्स, ब्रेकडाउन वीडियोस देखने को मिलेंगी। टिल देन, दिस इज योर पर्सनल नर्ड रैपिंग अप फॉर नाउ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।